जोहार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल झारखंड नौकरी में। दोस्तों, अगर आप झारखंड रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल अति लाभदायक होगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कराऊंगा जो आपके झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? कौन सा जिला है? गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला है। तो दोस्तों, गुमला जिला का फॉर्मेशन कब हुआ था? गुमला जिला का फॉर्मेशन हुआ था 18 मई 1983 को। 18 मई 1983 को किस जिले से अलग होकर हुआ था? रांची जिले से अलग होकर हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1983 को रांची जिले से अलग होकर। इसके अलग होने के बाद इसको कितने अनुमंडल दिए गए? 3 अनुमंडल। इसके 3 अनुमंडल 12 ब्लॉक तथा 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा हैं। दोस्तों, शंख नदी के अलावा गुमला में और एक नदी बहती है जो उत्तरी कोयल, ये दक्षिणी कोयल है। दोस्तों, शंख नदी कहाँ से बहती है? गुमला से। और गुमला का फॉर्मेशन कब हुआ था? 18 मई 1983 को। इसके पास 3 अनुमंडल हैं, 12 ब्लॉक हैं तथा 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यह रांची से अलग होकर बना था। शंख नदी के अलावा दक्षिणी कोयल नदी भी इस जिले से बहती है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड के मात्र 5 राज्य पड़ोसी हैं जो है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और एक बंगाल तथा और एक है 5वें नंबर पे यूपी। ये 5 जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, क्या क्या हैं? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और एक है और एक पश्चिम बंगाल और एक उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मलेर किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुरैया पहाड़िया। मलेर किससे संबंधित है? सुरैया पहाड़िया से। तो दोस्तों, सुरैया पहाड़िया को कौन सी भाषा बोलती है? तो सुरैया पहाड़िया के लोग मालतो भाषा बोलते हैं। मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस भाषा को यानी मालतो को किस भाषा श्रेणी में रखा गया है? इसको द्रविड़ में रखा गया है। द्रविड़ भाषा श्रेणी में रखा गया है। और सुरैया पहाड़ी को किस प्रजाति में रखा गया है? सुरैया पहाड़ी को प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड में रखा गया है। सुरैया पहाड़ी को प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड में रखा गया है तथा ये मालतो भाषा बोलती है, भाषा का प्रयोग करती है। और मालतो भाषा को किस भाषा श्रेणी में रखा गया है? द्रविड़ में। तथा सुरैया पहाड़ी की सर्वाधिक बहुलता कहाँ पाई जाती है? तो संथाल परगना में। मलेर किससे संबंधित है? मलेर सुरैया पहाड़ी से। और सुरैया पहाड़ी को किस प्रजाति में रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड में। सुरैया पहाड़ी किस भाषा का प्रयोग करती है? मालतो को द्रविड़ भाषा श्रेणी में रखा गया है। और ये सबसे ज़्यादा संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 करोड़ 29 लाख। ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 29 लाख। इसका टोटल है 3 करोड़ 29 लाख 88,134। 3 करोड़ 29 लाख 88,134। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कितना है? 3 करोड़ 29 लाख 88,134। 3 करोड़ 29 लाख 88,134।
चलिए दोस्तों, अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है जिसको सूर्यकुंड कहा जाता है, यह किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में। हजारीबाग जिले में सबसे गर्म जलकुंड है जिसको सूर्यकुंड कहा जाता है, हजारीबाग जिले में। अब दोस्तों हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितन इसके कुल क्षेत्र का कितना कितना है? झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29.95%, 29.95%, 29.95%। ये है झारखंड का वन क्षेत्र, 29.95% है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये रहा आठवां प्रश्न, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल आदिवासी से संबंधित है किरिंग बापला। किरिंग बापला क्या है दोस्तों? यह बापला का मतलब होता है विवाह। विवाह, बापला का मतलब विवाह होता है, और किरिंग मतलब किरिंग इसका मतलब होता है, इसमें इसका मतलब होता है जो अरेंज मैरिज, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में अरेंज मैरिज बोला जाता है, इसको अरेंज मैरिज बोला जाता है। इसमें अगवादार होता है, इस मैरिज में अगवादार होता है। अगवा के माध्यम से शादी किया जाता है, अगवा के माध्यम से शादी किया जाता है, तथा इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को एक एक तोहफा दिया जाता है जिसको पोन बोला जाता है। पोन दोस्तों, वर पक्ष की ओर से एक तोहफा दिया जाता है कन्या पक्ष को जिसको पोन बोला जाता है। और दोस्तों इसमें बारात के खाने पीने की टोटल खर्चा कौन उठाता है? वर पक्ष उठाता है, यानी किरिंग। किरिंग मतलब अरेंज मैरिज होता है, और बापला मतलब विवाह होता है। यह किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल से। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा ये नौवां प्रश्न है, झूम किससे संबंधित है? दोस्तों झूम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया से। पहाड़िया जनजाति से झूम संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। उलिहातू खूंटी जिले के उलिहातू में कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। और दोस्तों खूंटी जिले के उलिहातू गांव में, और कौन से दिन हुआ था? बृहस्पतिवार को। कौन से दिन हुआ था? बृहस्पतिवार को हुआ था। तथा दोस्तों इनके जन्मदिन के अवसर पर इनके जन्मदिन इनके भगवान बिरसा मुंडा को और क्या किस नाम से जाना जाता है? भगवान बिरसा के नाम से, भगवान बिरसा के नाम से। तथा इसे दाऊद इन्हें दाऊद इन्हें दाऊद बिरसा भी कहा जाता है, इन्हें दाऊद बिरसा भी कहा जाता है। बिरसा और भगवान बिरसा, बिरसा भगवान, दाऊद मुंडा, दाऊद मुंडा, दाऊद मुंडा भी कहा जाता है। तथा दोस्तों इनका इनकी क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? यानी मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था। मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था। दोस्तों चलिए, अब मैं इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।